गांव से निकलने के लिए कोई रोड ऐसा नहीं है जहां एनक्रोचमेंट ना हो। हर जगह कबाड़ी, किसी भी रास्ते पे चले जाओ कबाड़ियों की दुकानें लगवाई हुई है। अब वो कौन लगवा रहा है, नेता लगवा रहे हैं या कौन लगवा रहा है। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां हम कोई गाड़ी लेके निकल जाएं। नाली सफाई करने के लिए आते कर्मचारी अगर हमारे गांव में 50 हैं तो उसमें से 5 मुश्किल से ड्यूटी पे आते हैं। और सफाई की बात है, झाड़ू वाले को मन कही मगर झाड़ू मार दे, कूड़ा उठा ले, नहीं आते। मैं तो अपनी गली में खुद ही झाड़ू मारता हूँ। इंस्पेक्टर तो कई इंस्पेक्टर वाले कंप्लेंट करते जहाँ करनी हो, तो क्या करूँ। तो इस तरह कंप्लेंट था अच्छा आपने। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी, जैसे खत्ते के पहाड़ के नीचे लोग रहते हैं या गांव में भी बहुत ज़्यादा केस हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नगर निगम चुनावों में जनता का मूड जानने के लिए इस बार दिल्ली किसकी होगी। नगर निगम में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या इशू हैं, क्या परेशानी है और क्या माहौल है। जी हाँ, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 17। आप जानते हैं कि भलसवा में कूड़े के पहाड़ को लेकर बहुत खबरें आती हैं और आप देखते भी होंगे। लेकिन आज भलसवा गांव में हम पहुंचे हैं और भलसवा गांव के लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेश यादव। महेश जी, यहाँ भलसवा गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भलसवा गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी, जो हम शताब्दियों से उसको फेस करते हुए आ रहे हैं, वो कूड़े का पहाड़ है हमारे यहाँ, जिसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष भी पहले किया है। बीजेपी के दौरान भी हमने किया है, कांग्रेस के दौरान भी किया है, और लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो वो हमारे गांव की एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारे यहाँ गांव के चारों तरफ जो है काफ़ी गंदगी फैली हुई है। सफाई का विशेष ध्यान यहाँ कभी भी रखा नहीं जाता है। तो ये हमारी दूसरी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, हमारे यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। उसका ड्रेनेज का जो है यहाँ पर कहीं पानी निकलना या जो भी है रुकाव, तो पानी का जो रुकाव है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो वो समस्या भी हमारे साथ में बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है। मतलब कि पूरी तरीके से गंदगी में डूबा हुआ गांव है। हाँ, गंदगी में डूबा हुआ है। यहाँ पे ना कोई कूड़ादान बना हुआ है, किसी तरह की कोई सफाई का भी इतना यहाँ पर कोई अभी तक ध्यान नहीं रखा गया है। हमें इतना समय हो गया है, तो मतलब मेन तौर जो है यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा हमारे को समस्या है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है और आपके यहाँ से जो पार्षद रहे वो भी बीजेपी से रहे जी। कितने नंबर देंगे आप उन्हें 10 में से? 0 जी। कोई काम नहीं किया हमारे यहाँ सफाई पे कोई काम नहीं हुआ। मेन सफाई का है, और सफाई के लेकर के हमारे यहाँ अभी तक कोई सफाई नहीं हुई। खाली ये झाड़ू मार देना, ये कर देना, छोटी मोटी नाली निकाल देना, ये कोई काम में नहीं आता। ये तो जनरली लोग बाग वैसे भी कराते रहते हैं इसको। तो भलसवा गांव क्या कह रहा है इस बार नगर निगम में? इस बार दिल्ली किसकी होगी? देखो जी, हमारे यहाँ हमने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको देख लें। आपको क्यों देख लें? आपने ऐसा क्या किया है? इसलिए आपको इसलिए देख लें कि नई पार्टी है, उसके जो है दिल्ली सरकार में भी आप पार्टी है, और उनके कार्य जो हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों को लेकर के लिए हितकारी हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि उनको देखा जाए इस बार। आप मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जो उन्होंने खोले हैं, एक डेवलपमेंट के उसमें तो है ही। उनकी स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी तो फ्रूटफुल है ही है। तो उसको लेकर के हम यही सोच रहे हैं कि इस बार आपको चांस दिया जाए। अच्छा, जी। चलिए, ये कह रहे हैं कि आपको चांस देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो बात ये कह रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है गाँव में, गंदगी, कूड़े के पहाड़, सड़कों की हालत खराब और ड्रेनेज की समस्या, इन तमाम इश्यूज को लेके आप लोग कभी पार्षद के पास हमारे नहीं यहाँ जाते? गांव से निकलने के लिए कोई रोड ऐसा नहीं है जहां एनक्रोचमेंट ना हो। हर जगह कबाड़ी, किसी भी रास्ते पे चले जाओ कबाड़ियों की दुकानें लगवाई हुई है। अब वो कौन लगवा रहा है, नेता लगवा रहे हैं या कौन लगवा रहा है। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां हम कोई गाड़ी लेके निकल जाएं। नाली सफाई करने के लिए आते कर्मचारी अगर हमारे गांव में 50 हैं तो उसमें से 5 मुश्किल से ड्यूटी पे आते हैं। कोई काम नहीं होता है यहाँ। उनको बोलते हैं, एक दिन नाली निकाल के जाते हैं, 4 दिन तक वो नाली वहीं पड़ी रहती है। वो गाड़ियों के पहियों में लग लग के या लोगों को पैरों में लग के वापस घरों में जाती है। तो बीमारी नहीं होंगी तो और क्या होगा इनसे।
कई बार शिकायत करते कह देते जी हमारे पास स्टाफ ही इतना है, जबकि अगर इनसे कोई पूछे कि भी कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है तो वो भी नहीं बताई जाती हमें। और कूड़े के पहाड़ के लिए तो यार जितना कूड़े का पहाड़ है हमारे यहाँ मच्छर सबसे ज़्यादा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा मच्छर हमारे यहाँ हैं, तो बीमारियाँ हमारे गांव में पैदा होंगी। इसके लिए हम कब कितने लड़ लिए लेकिन कोई भी सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं देती। इस गांव में तो स्मेल भी बहुत आती है। बहुत बुरी बदबू है यहाँ। आप घर में एसी लगा लो, 3-4 साल के अंदर एसी खराब हो जाता है। हमारा पैसा वेस्ट होता है, गंदगी है, बच्चों की बीमारी के में हम पैसे लगाते हैं। और रास्ते हैं हमारे गांव के चारों तरफ जो हैं, जो जहांगीरपुरी से निकल के जाने वाले हैं, सब जगह एनक्रोचमेंट है। कहीं भी चले जाओ आप, कबाड़ियों की दुकानें खुली हुई हैं, सारा रोड कवर करके खड़े बैठे हुए हैं। अच्छा, एक जो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, उसमें नगर निगम में भ्रष्टाचार की बात कहते हैं कि लेंटर माफिया है। दूसरी तरफ अगर केजरीवाल की पार्टी की बात करें तो वहां पर भी अब काफी सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, भ्रष्टाचार हम बिगर देख के किसी के ऊपर वैसे नहीं लगा सकते। या तो हमारे पास कोई पक्का प्रूफ हो तो हम किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं। जब तक हमारे पास नहीं है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। जिसके पास है वो उसके लिए बोले। हमारे पास तो इसका कोई प्रूफ है नहीं, तो हम इसके लिए तो नहीं बोल सकते। तो नंबर कितने देंगे आप 10 में से अपने पूर्व पार्षद को और पिछली 15 साल में जो निगम के अंदर बीजेपी की सरकार रही है? मुश्किल से 1-2 नंबर हम इनको दे सकते हैं। चलो भाई, थोड़ा बहुत सफाई हो जाती है, झाड़ू वगैरह लग जाती है, वो भी कहने से। अदरवाइज तो कोई ऐसा काम नहीं है। फिर क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो आप क्यों? देखते हैं, उसने जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में आकर थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो इस बार आपकी भी देख लेते हैं कि ये क्या करके दिखाते हैं हमें। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं तो जब हमारा पानी आता है सरकारी, गंदा पानी आता है, 1-2 बाल्टी शुरू में भरते हैं, फिर ऐसे नाले का पानी आता है, बहुत बीमार आती है उसके अंदर। 7-8 दिन हो लिए लगातार आ रहा। और सफाई की बात है, झाड़ू वाले को मन कही मगर झाड़ू मार दे, कूड़ा ठाले नहीं आते। मैं तो अपनी गली में खुद ही झाड़ू मारता हूँ। इंस्पेक्टर तो कई इंस्पेक्टर वाले कंप्लेंट करते जहाँ करनी हो, तो क्या करूँ? तो इस तरह कंप्लेंट था, अच्छा अपने आप ही झाड़ू मार लो। मतलब कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं तो अपने आप ही लगता हूँ जी, सुबह उठ के सुबह पूरी गली में झाड़ू मारता हूँ। रिटायरमेंट आदमी। और अब पानी की ऐसी समस्या, ये तो सबमर्सिबल है, उससे गुजारा हो रहा। सरकारी तो बहुत गंदा पानी आ रहा। तो अगर पानी की दिक्कत है तो उसे तो फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार सुलझाएगी ना? नहीं, किसी की भी हो सरकार, जो समस्या वो बता दी हमने। बिल्कुल गंदा पानी आ रहा। और नहीं तो मैं आपको सैंपल सुबह ही दिखा दूंगा भर करके। तो अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि सबको अच्छा पानी, साफ पानी नल से जल में देंगे। नहीं, हमारे तो अलग लाइन डली थी, भाई देवेंद्र ने डलवाई थी, हम क्यों इसकी बुराई करें। वहाँ से प्लांट से डलवाई थी लाइन, उससे अलग पानी आता। उसमें भी फ्लैटों के आगे जोगिया पड़ी, उनसे कनेक्शन दे रखा, कनेक्शन ले लिया, तो उससे अपना सीवर का पानी उल्टा बढ़ जाता है उसमें, और वो पानी जब आता हमारे गंदा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है नगर निगम के चुनाव में? यही है जी सबसे बड़ा मुद्दा। साफ सफाई चाहिए हमें। और आप सर्वे कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी, जैसे खत्ते के पहाड़ के नीचे लोग रहते हैं, या गांव में भी बहुत ज़्यादा केस हो गए हैं। आग लगती है, महीना आग नहीं बुझती उसमें, उस पहाड़ में। वो सारा इधर ही आता, कई दिन तक ये राख के पड़ते हैं, जैसे कपड़ों पे पड़ गई। ये सबसे बड़ी समस्या गंदगी की है हमारे यहाँ। अब क्या हम देख रहे हैं भाई, आप वाले को मौका दे के वो कहते हैं, अरविंद जी भी कह रहे हैं कि एक बार इसमें का हमें मौका दिया जाए, तो देखते हैं। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल कुछ काम कर देंगे? हाँ, वैसे जो कहता करता तो है। जैसे क्या काम किया उन्होंने? जैसे कि पंजाब में उसने जितने वे किए थे, वादे करे थे, 5-6 महीने में सारे पूरे कर दिए, हम देख रहे हैं। अच्छा, आप बताओ, उन्होंने तो कहा था कि पराली की समस्या खत्म कर देंगे, और दिल्ली में तो अब भी पोल्यूशन था। अच्छा, पराली तो हरियाणा और पंजाब से आती है, दिल्ली में तो कोई धान ना के बराबर होता। 1.99% उन्हीं 2 प्रदेशों में। पंजाब को ही बोल रहे थे ना, पंजाब में उन्होंने कहा था। से तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर है, हरियाणा में
से ज़्यादा आती थी जी। मतलब केजरीवाल पे भरोसा करते हैं आप? हाँ, केजरीवाल पे। अब की बार वैसे थोड़ी कम आई, आप भी तो देख रहे होंगे इस नवंबर में सबसे कम प्रदूषण हुआ है। अब के पहले से बहुत कम प्रदूषण है, आप देख तो रहे हैं। आप बताइए सर। देखो जी, नजदीक आ जाइए। हाँ, नजदीक। हम तो ये कहना चाहेंगे आपके चैनल, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आप यहाँ गांव में आए, हमारी समस्या सुनी। और फिर दूसरी बात ये है, हमारा जो है आज तक प्राइमरी स्कूल, हमारी बहन बेटियाँ गरीब की हो अमीर की हो, कोई जहांगीरपुरी जाती है पढ़ने के लिए, कोई कहीं। हम तो ये चाह रहे थे भाई ये 10वीं तक हो जाए, 5वीं से आज तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। और जो है ये आज भी 5वीं तक ही है। हमारी बाण बेटी जहांगीरपुरी में जाती है, इतना भुंडा वहाँ का माहौल है, बाण बेटियों पे कोई कमेंट करता है, कोई कुछ करता है, गलत बात। ठीक है ना, तो वो समस्या हमारी हल हुई। अब हमारे आपके विधायक ने भी यहाँ जो है कम से कम 8-9 साल हो गए अब बने, समझिएगा, उसने भी इस गांव में कोई एक ऐसी डिस्पेंसरी नहीं खोल ली। दावा करते हैं मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन इस गांव के अंदर एक भी डिस्पेंसरी ऐसी नहीं है कि रात बिरात में किसी की बहू बेटी को दर्द हो जाए, हमारे दर्द हो जाए, अब भाई लेकर हम डिस्पेंसरी में चले जाए। हम भी आज भी जो है दूर दूर जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा विधायक जी अगर सुने तो इस गांव में कम से कम एक मोहल्ला क्लिनिक या ये जो प्राइमरी स्कूल है इसको बढ़ा के 5वीं से 10वीं 12वीं तक किया जाए, बाण बेटी बाहर ना जाए। तो आपके जो विधायक है वो सुनते नहीं है कि आप लोग बात नहीं करते, उनसे परेशानी बताते नहीं है? पता नहीं, हम तो जो है कई बार तो हमने लिख के दे दिया, लेकिन वो ये कागजों में जो है रल जावे। सब पार्टियां का ये नहीं है कि भाई सब दूध के धुले, सब एक से एक बढ़कर है। वोट लेने आएंगे तो ठीक है, लेकिन अब का थोड़ा विश्वास सा जाग गया कि भाई चल भाई ये झाड़ू वाला कोई आवे, भाई यहाँ कम से कम नगर निगम की हमारी समस्या सुनी जाए, समझ गए। ये नालियाँ नूलियाँ अंदर भरी रहे कोई ये कि भाई दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को सभी को हटाया जाएगा, तो ये हमारी जो उम्मीद है ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। कूड़े के पहाड़ के साथ है हम, तो मेन मुद्दा तो यही है कि हमारे यहाँ से समझ गए ना, हमारे कूलर चलते, ना हमारे एसी चलते, ना हमारे फ्रिज चलते। इतने महंगे महंगे 25-25 35-35 हज़ार की चीज़ ला रहे हैं और फिर वो जो है साल भर के अंदर जो है दोबारा डैमेज हो जा रही है। मतलब गंदगी से परेशान है पूरी तरीके से? गंदगी से पूरी तरह परेशान है। आपके चैनल के माध्यम से चाहे हमारा काउंसलर सुनता हो पुराना, या आप जो बनेगी नई सरकार, या भाई हमारे विधायक जी सुनते हो, अब भाई इस गांव का थोड़ा भला किया जाए। आज हम बैठे हैं यहाँ गांव में, देख लो इसमें भी कोई झाड़ू नहीं, कुछ नहीं, खुद ही मार लेते हैं हम तो यहाँ, समझिए, खुद ही बैठे हुए हैं यहाँ। तो आपसे के चैनल के माध्यम से ये कहते हैं भाई अगर हमारी कहीं सुनवाई होती हो तो कुछ करें। चलिए देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो गंदगी से काफ़ी परेशान हैं और एक और बुजुर्ग बैठे, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो लगातार गंदगी का मुद्दा जो है भलसवा गांव में काफ़ी ज़्यादा है और आप जानते हैं कि भलसवा में लैंडफिल साइट है, यानी कि कूड़े का पहाड़ है जहाँ पर कूड़े को डंप किया जाता है। निस्तारण के लिए यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं। लोग परेशान हैं गांव के। जी आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? आप जी किस रास्ते से आए हैं पहले तो बताइए। हम यहीं से आए हैं, ये भलसवा लैंडफिल साइट जो है, ये कूड़े का पहाड़ है, उसी के पास से होके आए हैं। तो अब ये रोड आप जिधर से भी निकलोगे ना उधर देख लो खड्डे, ये आज तक कोई मतलब ये नहीं है कि भाई रोड को एक हिसाब से बना दिया जाए। यहाँ टुकड़ा लगा दिया, वहाँ टुकड़ा लगा दिया, वो कर दिया, हो गया बन गया। रोड बिल्कुल ठोकर बनी हुई है, आदमी ऐसे चल नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। बाकी वही समस्या है, मतलब गंदगी और खराब सड़कें। तो बिल्कुल ही खराब है जी, तो मतलब सड़कें खराब हैं, गंदगी का अंबार है, कूड़े का पहाड़ है। और अब 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है। दिल्ली की जनता तय कर रही है, मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। 4 दिसंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, 7 को परिणाम है और दिल्ली तक पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार लोगों की बात सब तक पहुंचाने के लिए इसमें सरकारें भी शामिल हैं, इसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं और इसमें आम जनता भी शामिल है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।